तो स्टार्ट करते हैं हमने क्लास। कल तक हमारा वर्कशॉप, जो हमारी कल वर्कशॉप थी, उसमें हमारा अलाइनमेंट ग्रुप तक कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम इसके आगे का सीखेंगे। एंड आज हम सीखेंगे बिल किस तरीके से बनाते हैं एक्सेल में। तो हम सबसे पहले नंबर ग्रुप की हम बात करते हैं। हमारा ये सारे ऊपर का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। एंड यहाँ पे हम नंबर ग्रुप की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख लेती हूँ। इसको मैंने छोटा किया, अपने कॉलम को छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नंबरिंग लिख लेती हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख लेती हूँ, एंटर कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, ये इस तरीके से हैशटैग आ गया, क्योंकि इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, यहाँ पे मैंने लॉन्ग डेट पहले से लगा रखी थी। सो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट डेट कर देती, यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट कर देती हूँ। इस तरीके से इसको छोटा क्लोज कर देंगे। मतलब ये जो हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन, यहाँ पे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये जो हमारे सारे ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर वगैरह लिखते हैं इस तरीके से, मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पे। अब मुझे ये जो नंबर लिखा हुआ, मुझे इसको अपने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम, यहाँ से हम इसको कर देंगे लॉन्ग डेट। तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे मार्च, इस तरीके से हमारी सारी ये हमारी आ जाएगी। अगर हमारा कॉलम छोटा होता है तो इस तरीके से ये हैश दिखाने लगता है, तो हम इसको बड़ा करेंगे जब अपने कॉलम को। सो ये क्या होगा, हमारा पूरा डेट दिखाने लगेगा। अगर हमें डेट में कुछ चेंजेस करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें 2026 करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारा आ चुका है फ्राइडे मार्च 2026। यहाँ पे 20 लगा देते हैं, एंटर। इस तरीके से आ जाएगा। 5 को हटा देते हैं, इंटर। तो संडे 8 मार्च 2026, इस तरीके से हमारी पूरी लॉन्ग डेट आ चुकी है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेते, इस तरीके से मैंने कोई भी नंबर लिख लिया है। सो जनरल नंबर मतलब नॉर्मली हमारा नंबर होता है, नॉर्मल फॉन्ट जो हम लिखेंगे, नॉर्मली हमारा नंबर होता है। जैसे कि यहाँ नंबर 0.0, अब हमने नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये 0.0 करके आने लगा। इसी तरीके से अगर हमें इसको करेंसी में करना है, यहाँ जाएंगे, इस तरीके से हमारा करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें रुपीस का साइन चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, करेंसी में मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, मतलब। सो यहाँ पे हम जाएंगे करेंसी पे, यहाँ हम जाएंगे सिंबल वाले ऑप्शन पर। अगर हमें करेंसी का सिंबल चाहिए तो इसको ओपन करेंगे या नीचे को ड्रैग करेंगे थोड़ा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रुपीस का सिंबल। तो देखिए हमारे पास ये रुपीस का सिंबल आ चुका है। हम इंग्लिश इंडिया वाला यहाँ से रुपीस का सिंबल ले लेंगे, देन ओके करेंगे यहाँ पे। ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा रुपीस का सिंबल आ चुका है। इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर हमारी आ गई शॉर्ट डेट, अकाउंटिंग में आ जाएगा। अगर इसको अकाउंटिंग में करेंगे, अकाउंटिंग में इसको ले लेगा ये, इस तरीके से। अगर हमें लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट में करना है, शॉर्ट डेट करेंगे तो देखिए शॉर्ट डेट आ गई है। एंड यहाँ पे जब हम जाएंगे, इसको लॉन्ग डेट करेंगे, इस कॉलम को बड़ा करेंगे तो हमारे लॉन्ग डेट में ये आ चुका है, वेडनेसडे सितंबर 23 सितंबर 2123। इस तरीके का अगर चेंज करना है इसको, अगर हमें 2026 या 2025 करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए। तो ये आप लोगों के समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम। ओके। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये जो हमारा हमारा काम ये करता है, वही काम हमारे ये सारी चीजें करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लिया, मैंने यहाँ पे इसको 58 इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। हमारे जो हमारा टैक्स लिखा होता है, यानी कि जो नंबर हमारा लिखा होता है, वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे मैंने कोई भी अदरवाइज नंबर लिख लिया। इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको, यहाँ पे हमारा ये सेपरेट कॉमा, यानी कि कॉमा में आ जाएगा इस तरीके से। कॉमा में सेपरेट होकर हमारे नंबर को दिखा देगा। ये हमारा वही वाला ऑप्शन है। ये हमारे आगे सीखेंगे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। सो ये हम सीखने वाले हैं अभी आगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से जो आ रहा है, इसका हमें ये जो 0.0 करके जो डेसिमल आ रहे हैं, यानी कि जो 00 आ रहा है,
तो इसको अगर हमें हटाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज डेसिमल से हमारा ऐड होता है, डिक्रीज डेसिमल से देखिए हमारा 0.0 करके जो है आ रहा था वो हमें नहीं चाहिए होता इस तरीके का, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इंक्रीज डेसिमल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से 0.00 करके जितने भी डेसिमल हमें चाहिए होंगे यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। कॉमा को अपना बड़ा करेंगे, कॉलम को अपने बड़ा करेंगे, जितने भी चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं। डिक्रीज करेंगे तो ये हमारे पॉइंट वाले के जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है वो हमारी हट जाएगी। ठीक है, ये हमारा वही वाला ऑप्शन है, करेंसी वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए हम यहाँ से जाएंगे मोड पे, करेंसी पे जाएंगे। इस तरीके से जहाँ का भी हमें सिंबल वगैरह चाहिए, यहाँ पे काफी सारे आ रहे हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। यहाँ से हम ले लेंगे अगर रुपीज का सिंबल, ये आ रहा है हमारा इंग्लिश इंडिया, ओके करेंगे। इस तरीके से हम ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ हमारा भी क्या था अभी, ब्लैंक वो था, यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे इस तरीके से रुपीज के साथ वो आ जाएगा। ओके, समझ में आया आप सबके ये? यस मैम। ओके, सो अब हम सीखेंगे कि बिल किस तरीके से बनाते हैं। एक्सेल में बिल किस तरीके से बनाते हैं, तो आज हम सीखेंगे बिल किस तरीके से बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम बिल बनाना। सबसे पहले हम अपने कॉलम को बराबर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वाइब्रेंट करियर एकेडमी, मैं यही का बिल बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ यहाँ का एड्रेस, रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल आईडी, इस तरीके से मैंने लिख लिया ये। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा कॉलम क्या है, ये हमारे ए कॉलम में लिखा हुआ वाइब्रेंट करियर एकेडमी, देखिए अगर बी कॉलम में इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। तो ये जो हमारा वाइब्रेंट करियर एकेडमी हमारा फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ, तो हम ए कॉलम से लेके इसको क्या करेंगे, जी कॉलम तक क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये क्या हो गया हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बीच में आ गया है। अपने कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से फिर हम इस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, ये सारे कॉलम को हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हम जाएंगे, इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, ये हमारे सभी सेंटर में आ गया। जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसका साइज 20 रख लिया है। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, बोल्ड होने से क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है ये हमारा। इसको मैं कोई भी यहाँ से हाईलाइट कलर वगैरह दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट कलर यहाँ से मैं इसका फॉन्ट कलर वाइट कर देती हूँ। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं बिल, इस तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पे बिल। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस, इनवॉइस लिख लिया, इसको हम कैप्स लॉक में कर देते हैं। इनवॉइस लिख लिया, इसको भी हम यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं। ओके, फिर अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिल, तो इतने को हम यहाँ से क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं बिल टू, यानी कि जो हमारी पार्टी है उसकी डिटेल। ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम क्या कर देते हैं, कलर मतलब हाईलाइट कर देते हैं अपने टेक्स्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से
सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं नेम, यहाँ पे ले लेते हैं एड्रेस, एड्रेस, यहाँ पे हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे हम डाल देते हैं नेम। इसको इतना यहाँ से क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से होता क्या है, जैसे कि ये हमारे बी कॉलम है, ये सी कॉलम है एंड ये डी कॉलम है। तो मतलब ये सभी कॉलम होके ये एक हमारा पूरा एक सेल बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलाकर हमारा एक ही बन जाएगा। देखिए इस तरीके से पूरा एक कॉलम दिखाई दे रहा है, एक सेल। सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोहन सिंह। रोहन सिंह लिख लिया। एड्रेस में मैं डाल देती हूँ बरेली। इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इसको भी हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो ये भी हमारा एक ही बार में मर्ज हो जाएगा। एड्रेस में हम लिख देते हैं बरेली। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल देती हूँ। ठीक है, एंटर। अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। यहाँ पे हम इसको मर्ज कर देते हैं। देन यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, या फिर आइटम नेम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आइटम नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिख लेंगे क्वांटिटी। कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइटम नेम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म डाल देती हूँ क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोगों की, जितना फॉर्मेट मैंने अभी बनाया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया सभी के? यस मैम। कुणाल, विनोद, ओके। सो यहाँ पे हमने ये चीज लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीरियल नंबर यानी कि 1 और 2 इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे हम एक साथ में। इसको हम क्या कर देंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम कर देंगे लेफ्ट सेंटर में, इसके अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे फिर हम, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी आइटम ले लेते हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर। इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रैग कर देंगे। तो ये सभी हमारे अलग अलग मर्ज एंड सेंटर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कीबोर्ड। हमने आइटम में क्या क्या खरीदा है, कीबोर्ड खरीदा है। कीबोर्ड आ गया, यहाँ पे सीपीयू लिख लेते हैं, माउस, मॉनिटर, यहाँ पे पेन ड्राइव लिख लेते हैं, डीवीडी, डेस्कटॉप, यहाँ पे लैपटॉप। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइस, डिवाइस लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एलईडी। ठीक है, ये हमारे सभी आइटम नेम हो गए। अब यहाँ पे किसकी कितनी क्वांटिटी है, सो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको दे देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ से हम लगा देंगे ऑल बॉर्डर। मैंने कल आप लोगों को शॉर्टकट की बताई थी कि अगर हमें कोई भी बॉर्डर वगैरह लगाना हो, जैसे कि मैंने इस वाले पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर रहा है, पूरे इतने रो को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं Alt+H+B, ये हमारा खुलकर आ गया, तो मुझे क्या लेना है, आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे एस टाइप करूंगी। देखिए हमारा आउटसाइड बॉर्डर लग चुका है। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको, Alt+H+B, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल सेट कर देंगे हम इसको। सिलेक्ट करा, अल्ट कंट्रोल जेड, Alt+H+, H+B+S। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा क्या हो चुका है, बॉर्डर लग चुका है। इस तरीके से या तो हम शॉर्टकट की से भी लगा सकते हैं, वरना हम यहाँ से जाके अपने बॉर्डर को लगा देंगे। यहाँ पे मैं सभी पे आउटसाइड बॉर्डर दे देती हूँ इस तरीके से। यहाँ जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया इतना सभी लोगों के? यस मैम। कुणाल,
सलोनी। यस मैम। काजल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी को यहाँ निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं इतने एरिया को यहाँ से कर देते हैं मर्ज। इतने एरिया को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने, इसको यहाँ से कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, टोटल अमाउंट। फिर इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। इसको हम नीचे एक ही बार में ड्रैग कर देते हैं, बस यहाँ तक। ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ हमारे आ जाएगी सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। यहाँ पे हमारा सीजीएसटी लगा हुआ है 9%। तो यहाँ पे हम 9% लिख लेते हैं, एंटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे SGST 9%। ठीक है। और यहाँ हम ले लेंगे ग्रैंड टोटल। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ऑल बॉर्डर। यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया है। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, इतने को पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लगा देंगे बॉटम बॉर्डर। ये आ रहा है हमारा बॉटम बॉर्डर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इतने एरिया को पूरा हम मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऑथोराइज सिग्नेचर। ठीक है। इस तरीके से ऑथोराइज सिग्नेचर। सो यहाँ पे हमारे ऑथोराइज सिग्नेचर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पूरे बिल को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने बिल का फॉर्मेट बनाया है। यहाँ तक इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बस। और यहाँ पे हम जाएंगे बॉर्डर पे, इसको हम दे देंगे आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड नहीं, यहाँ पे दे देंगे आउटसाइड थिक बॉर्डर दे देंगे, जिससे ये हमारा पूरा इस तरीके का बिल का फॉर्मेट बन गया है। अब हमें क्या लगाना है, इन सभी में लगाना है फॉर्मूले। तो यहाँ पे हम इसकी, ये हम इसको कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको लेफ्ट में दे देते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टुडे, ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारी आज की डेट आ गई है, ये। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं शॉर्ट डेट। तो ये हमारे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लॉन्ग डेट हमारा लगा हुआ था। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ इक्वल टू डे, यानी कि 15 तारीख 6वां महीना 2026। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख देते हैं 1002, इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे हमारे ये सारे आइटम आ गए, एंड यहाँ पे हम क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्राइस। यानी कि जो हमारा टोटल होगा, यानी कि कीबोर्ड हमने मान लेते हैं 5 हमने परचेज किए हैं, उसका टोटल प्राइस 450 होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका टोटल निकल के आ जाएगा। सो हम यहीं तक लगाते हैं अपने, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। यहाँ तक हमारा वैल्यू लगा हुआ है। ठीक है। कंट्रोल Z, इसको हम पूरा नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, सिर्फ इतना। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं। क्वांटिटी मतलब कीबोर्ड मैंने 5 खरीदे हैं, मेरा प्राइस इसका 500 है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसका सम होकर आ गया है। तो इन सब के अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर में। ठीक है। यहाँ पे मैंने सीपीयू लिए हैं 6, यहाँ पे उसका 450 इसका टोटल है। तो देखिए यहाँ पे सभी का ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सम निकल के मतलब उसका टोटल आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्राइस, यानी कि अगर मेरी क्वांटिटी मेरी 5 है, यानी कि मैंने 5 कीबोर्ड खरीदे हैं, उसका 500 रुपये एक का प्राइस है, यानी कि 500 एक का रुपये वो है प्राइस। तो उसके अगर आप मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, टोटल हमारा आंसर 250 ही आएगा हमारा। 2500, इतना ही हमारा आंसर निकल के आएगा। सो आप लोगों के समझ में आया इतना, कुणाल, यस विनोद, मैम। किसी को कोई यस मैम डाउट आ तो नहीं गया। है? नो डाउट मैम। ओके। सो यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू मान लेते हैं हमने 10 खरीदे हैं, यहाँ पे एक का प्राइस 2000 है, तो यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी पूरी रेंज को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारा टोटल लिख आएगा, मतलब सभी हमारे आइटम का जो भी टोटल निकल के आएगा, उन सबका यहाँ पे देखिए टोटल चेंज होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें सीजीएसटी निकालनी है। तो सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, अपना जो हमारा टोटल रहेगा, टोटल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 9% से, क्योंकि 9% हमारी सीजीएसटी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स की जीएसटी है, और 9% हमारी एसजीएसटी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल निकल के आ गया सीजीएसटी का। यही फॉर्मूला सेम हम इस एसजीएसटी में लगाएंगे, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारी बराबर ही की ही कटती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, अपने टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, देन इसको क्या कर देंगे, 9%, एंटर। तो ये हमारा निकल के आ गया। ओके कुणाल, अभी आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे, अब हमें निकालना है ग्रैंड टोटल, इक्वल प्रेस करेंगे, जो हमारा टोटल है इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ पे हम सीजीएसटी को भी प्लस करेंगे, देन यहाँ पे एसजीएसटी को भी प्लस कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे हमारा टोटल निकल के आ जाएगा, मतलब जितनी भी सीजीएसटी एसजीएसटी जो हमारा टोटल है, वो उन सभी का हमारा ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी मॉनिटर की मान लेते हैं, मैंने 2 खरीदे हैं, 600 का एक हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सभी का अमाउंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने 7 खरीद लिए, यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने 7 खरीदी है, 1000 का इसका प्राइस है। तो देखिए सभी का हमारे यहाँ पे टोटल चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे अब हम जाएंगे, इनको कर देते हैं ऑल बॉर्डर, इस तरीके से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको भी कर देते हैं बॉर्डर, ठीक है। इसको हम नो बॉर्डर रहने देते हैं, क्योंकि फिर हमारे प्रिंट प्रीव्यू में वो दिखाएगा नहीं। सो अब हमें देखना है इसका प्रिंट प्रीव्यू। सो इसको मैं कर देते हैं बोल्ड। अगर हम फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट वगैरह भी पूरे टेबल अपने पूरे बिल को सिलेक्ट करेंगे, देन अपने फॉन्ट पे जाएंगे, अगर हमें जो भी स्टाइलिश फॉन्ट वगैरह चाहिए होगा तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल एरियल ही रख लेती हूँ, मेरा क्लैबरी यही रहने देते हैं। ओके, फाइल पे जाएंगे, यहाँ हमारा आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, प्रिंट पे जाएंगे, इस तरीके से देखिए हमारा पूरा प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर हमें बिल्कुल इसको क्या करना है, पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बीच में चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे, देन कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको लेफ्ट और राइट से इसको कर देंगे 45 45 कर देते हैं, ताकि दोनों का हमारा बराबर रहे। ओके कर देंगे, फाइल पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, तो देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका मार्जिन दोबारा से सेट कर लेते हैं, 7 7। ओके, फाइल पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, ये देखिए इस तरीके का हमारा पूरा प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। इसको जूम करके भी देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बिल सीखने में? नहीं कुणाल, मैम। आपको प्रिंट प्रीव्यू में कोई डाउट तो नहीं है कुणाल? कुणाल आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, सो सभी के समझ में आया बिल किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से जीएसटी का फॉर्मूला लगाते हैं, एसजीएसटी का। यहाँ से हम सभी क्वांटिटी यहाँ पे डालते रहेंगे, हमारा यहाँ पे अमाउंट चेंज होता रहेगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। फिर हम आ जाते हैं अपने होम टैब पे, एंड यहाँ पे फिर हम सीखते हैं कॉन्डेनेशन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे शीट ले लेते हैं, मार्कशीट मेरे पास बनी हुई है, मैं आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मार्कशीट बनी हुई है, इसमें हम सीखेंगे। मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे। ओके, सो ये हम आ जाते हैं स्टाइल ग्रुप में।
स्टाइल ग्रुप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाता है जो हमारे हाईलाइट सेल्स आ रहे हैं यानी कि ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मार्क्स हैं हम क्या करेंगे, अपने इतने मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा, कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी ग्रेड का और डिवीजन का फॉर्मूला बताते समय, कि ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स पे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे मैं डालूंगी, यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी मार्क्स डाल, मुझे जो है 50 के ऊपर के सभी को मार्क्स देखना है। ओके कर देंगे। यहाँ से अगर हमें टैक्स वाला वगैरह चेंज करना है, ग्रीन फिल, इस तरीके से ओके कर देंगे। देखिए सभी जितने भी मतलब 50 के ऊपर मुझे मार्क्स देखने थे, यानी कि ग्रेटर देन 50 से ऊपर लेवल के सभी के मार्क्स मुझे स्टूडेंट के हाईलाइट करने हैं। तो देखिए सभी के स्टूडेंट मार्क्स हमारे क्या हो गए, हाईलाइट हो चुके हैं। सभी हमारे 50 के ऊपर के ये हाईलाइट हो रहे हैं। सभी को दिखाई दे रहा है ना? विनोद, कुणाल, काजल। यस मैम। यस मैम। ओके। सो यहाँ पे हम बात कर फिर से जाएंगे, एंड देन यहाँ पे जाएंगे। अब हमारा आता है लेस देन। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेस देन में देखना है। लेस देन में मैं यहाँ पे कोई भी अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स मुझे देखना है जिसके भी ऊपर। अब लेस देन का मतलब होता है छोटा। तो मुझे 50 के नीचे के सभी मार्क्स देखने हैं। तो यहाँ पे 50 के नीचे की देखने हैं, इसको करेंगे, इसको हम रेड कलर दे देते हैं या फिर येलो दे देते हैं, जो भी चाहे वो दे सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए 50 के नीचे की यानी कि सभी मार्क्स हमारे क्या हो सकते हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम अपने कॉन्वर्जेशन फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे, एक एक करके हम सभी ऑप्शन सीखेंगे। अब आ गया बिटवीन। तो हम बिटवीन पे जाएंगे, पहले अब हम इसको, जो हमारा ये हाईलाइट हुए हैं इसको हम कर देते हैं नो। यहाँ जाएंगे, यहाँ रहा क्लियर, क्लियर रूल। यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, यानी कि जिस शीट पे हम अपना काम करें वो हमारा रूल्स क्लियर हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्वर्जेशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बिटवीन। ओके। तो यहाँ पे मुझे कितने लेवल से कितने लेवल तक के देखने, यानी कि मुझे 50 के 50 से लेके 80 के अंदर तक के मार्क्स देखने हैं। तो देखिए 50 से लेके 80 तक के सभी मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हमारे आ रहा है ग्रीन विथ, यहाँ पे अगर ग्रीन कलर देना है हमें तो ग्रीन दे सकते हैं, येलो देना है तो येलो दे सकते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग हमें कलर वगैरह फॉर्मेटिंग मतलब हाईलाइट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। एक तो हमारा पूरा सेल में हमारा कलर हो जाएगा, एंड फॉन्ट में भी कलर हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा रेड टेक्स्ट, तो हमारा ओनली सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ वही हमारा, उसका टेक्स्ट कलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये आ रहा है हमारा रेड बॉर्डर, ओनली हमारा बॉर्डर रेड हो जाएंगे जो जो हमारे हाईलाइट हुए हुए हैं। यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो रेड टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट दे देंगे, फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ग्रीन ही दे देती हूँ। ओके करेंगे इसको। देखिए सभी हमारे 50 से लेके 80 तक के अंदर के मार्क्स जितने भी हैं वो सभी हमारे क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के ये? यहाँ यस मैम। कॉन्बिनेशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, एंड यहाँ पे क्लियर रूल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, इसको हमारा क्या हो जाएगा, सभी हमारा जो हाईलाइट किया हमने मतलब फॉर्मेटिंग दी है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हमारा आ जाता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉन्वेंशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब हमारा आ जाता है टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि अगर हमें अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाएंगे, अगर मुझे किसी का नेम सर्च करना है, यहाँ पे मैं संतोष, तो क्या हो जाएगा, वही चीज हमारी हाईलाइट हो जाएगी। तो ये हमारा टेक्स्ट होता है, ये जो हमारा टेक्स्ट इस तरीके का लिखा हो वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम संतोष डाल देते हैं, ये एक्स वाई जेड आप जो भी नाम डालेंगे, महेश डालेंगे, तो वही चीज हमारी क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। ओके। इस तरीके से आप एक बार खुद से करके देखिएगा। आप भी सिस्टम से किस किस ने ज्वाइन कर रखा है? कुणाल आपने सिस्टम से ज्वाइन किया है या फिर मोबाइल से? कुणाल, विनोद आपने किससे से ज्वाइन किया है, सिस्टम से या फिर मोबाइल से? लैपटॉप से मैम। लैपटॉप से ज्वाइन किया है। सो यस मैम। आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, और मुझे जो है, आपने ये शीट मार्कशीट बना रखी है?
यस मैम। बना रखी है ना? तो आप मुझे यस। इसके अंदर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर दिखाइए। आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके मैम, करता हूँ। ओके, मैं अपनी स्टॉप कर देती हूँ, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। आपने एक्सेल खोल रखा है ना विनोद? यस मैम, अभी ओपन कर रहा ओपन हूँ कर जी। लीजिए इसके बाद। ओके ओके, कीजिए। एक्सेल ओपन कर लीजिए। एक्सेल ओपन कर लीजिए विनोद अपना। मैम शायद हैंग हो रहा है ये। अच्छा, हैंग हो गया। यस मैम। ओके, एक्सेल ओपन करिए। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, आप जो आपका ये खुला हुआ है टैब, मिनिमाइज कर दीजिए। ओके। जो कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो सभी समझ में आए थे? अभी लगता है काफी देर लग रही है। ओके, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। हम कल देख लेंगे आपकी ये। आप मार्कशीट तैयार करके रखिएगा, मैं आपको कल देखूंगी कि आप मेरे को फॉर्मूले लगाने आ गए या नहीं आ गए। ओके विनोद, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? ओके मैम। यस मैम। ओके, अभी ये स्क्रीन अपनी स्टॉप कर दीजिए। कल मैं आपसे ये चीज पूछूंगी। ओके, तब आप मुझे कल स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। ओके मैम। काजल प्रैक्टिस करके देखा ओके। था मैम मैंने, काजल सभी फॉर्मूला लग गए थे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छी बात है, लग गए थे तो। सो काजल, आपने किसी से ज्वाइन कर रखा है सिस्टम? काजल। सो ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जाएंगे। अब हमारा आ गया ए डेट ऑक्योरिंग, तो यहाँ पे हम जाएंगे। पहले ये डुप्लीकेट्स वाला सीख लेते हैं, डुप्लीकेट। यहाँ पे हम जाएंगे। अगर हमारी कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी यहाँ पे, सो यहाँ पे देखते हैं कोई डुप्लीकेट, यहाँ पे जाएंगे कॉर्डिनेशन फॉर्मेटिंग पे। यहाँ आ गया हमें डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगे, सभी हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए 40 हमारा यहाँ पे, 40 हमारा यहाँ पर भी है, 33 हमारा यहाँ पर है, 33 हमारा यहाँ पर भी, यानी कि जो डबल डबल वैल्यू होगी वो चीज हमारी डुप्लीकेट में हाईलाइट होके आ जाएगी, क्या क्या हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है। ओके, डुप्लीकेट वैल्यू का काम ये होता है। सो उसके बाद इसको हमें जो भी कलर वगैरह देना है, रेड बॉर्डर या टेक्स्ट रेड कलर देना है, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन, येलो कलर जो भी देना है, हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, सो वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्वेंशनल फॉर्मेट में जाएंगे, क्लियर रूल पे जाएंगे, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो यहाँ पे आके हमारे टॉप टॉप 10 आइटम, यहाँ पे हम जाएंगे। यानी कि टॉप 10 आइटम मतलब जो है, जो सबसे ऊपर लेवल पे हमारे फर्स्ट स्टूडेंट आए हैं। देखिए अभी तो हमारे पास क्या है, नॉर्मली बहुत छोटा डेटा है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, वो हमें इस तरीके से पता चली जाएगा। लेकिन जब हमारे पास डेटा काफी बड़ा होता है, तब हमें ये देखने में काफी दिक्कत हो जाती है कि कौन टॉप में आए हैं, कौन फर्स्ट सेकंड इस तरीके से आए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने इसको सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जो इतना हमारे पास डेटा है, यानी कि इतने स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं, इनमें सबसे ज्यादा टॉप स्टूडेंट कौन है। तो हम कॉन्बिनेशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप उस पे जाएंगे, टॉप 10 आइटम। अगर हमें आइटम कम देखने हैं, तो यानी कि इतने जितना भी हमारे पास टोटल लिखा हुआ है नंबर का, इन सब का क्या करेंगे, इसमें से हमें टॉप 10 स्टूडेंट देखने की कौन कौन है। अगर हमें यहाँ से स्टूडेंट को कम करना हो, 9 8 देखने या 5 देखने, अपने अकॉर्डिंग हमें जितने भी स्टूडेंट देखे हैं हम देख सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो हम टॉप 10 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन टॉप 10 में आ रहे हैं। यहाँ पे संतोष नहीं है, महेश हमारे टॉप 10 में, तुलसी हमारे टॉप 10 में है, संतराम, इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, सभी हमारे टॉप 10 में आए। जो जो हाईलाइट है वो सभी स्टूडेंट हमारे टॉप में आए मतलब। ओके, यहाँ से हमें जो भी कलर वगैरह यहाँ सभी में रहता है कि कोई भी टेक्स्ट यानी सेल को हाईलाइट वगैरह करना है, फिर उसके कंटेंट को जो हमारा टेक्स्ट वो लिखा हुआ है वैल्यू, उसको हमें चेंज वगैरह करना तो यहाँ से कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारे यहाँ जाएंगे टॉप 10। ये तो हमारे टॉप 10 आइटम थे। यानी कि अब जो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, ये हमारे टॉप 10 मतलब टॉप से नीचे के लेवल के स्टूडेंट आ गए। तो इनमें अगर हम जाएंगे, सो टॉप 10 देखेंगे, इसमें अगर हमें इनमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 ओनली कौन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो यहाँ तुलसी देखिए 92, यहाँ पे मोहन के 99 और 96 आए, 94 और 97। ओनली इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 5 ही स्टूडेंट, 4 ही स्टूडेंट मतलब आए पास हुए हैं हम उसके अकॉर्डिंग। ओके, ओनली 5 में देखना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हुए। तो अपने अकॉर्डिंग हमें जितने भी स्टूडेंट को देखना होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम 10 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो हमारी दे रखी है वो 10 की संख्या ही दे रखी है। जैसे कि टॉप 10 की आइटम देखने, उससे कम लेवल के 10 के आगे, इसी तरीके से जैसे कि टॉप 10 होते हैं, ऐसे ही हमारे बॉटम 10 होते हैं। यानी कि जो फेल में 10 होते हैं इस तरीके से। तो हमें बॉटम में देखेंगे तो हमें बॉटम में हमारे क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको खुद से जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के ये सब, जो चीज मैं आपको कॉर्डिनेशन फॉर्मेटिंग का समझा रही हूँ, ये सभी की समझ में आ रहा है। यस मैम। ओके, कुणाल, सो इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से फिर हम वहीं चले जाएंगे, टॉप यहाँ पे बॉटम देखेंगे, इस तरीके से देख लेंगे यहाँ पे जिसको भी। अगर हमें 6 कम करेंगे तो कम, अगर ज्यादा देखना है तो इसी स्टूडेंट में ज्यादा मार्क्स देखने हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। 16 देखना है, 15 देखना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे। इसी तरीके से भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे बॉटम 10%। जैसे कि हमारे टॉप 10 बॉटम थे, ऐसे ही हमारे बॉटम 10% है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4, ओनली 4 ही स्टूडेंट हमारे बॉटम में आए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके 34 मार्क्स हैं, इनके 33 हैं, इनके 35 है, और इनके 33 और 37 है। इस तरीके से हमारे ये बॉटम में आ जाएंगे नीचे की तरफ मतलब। इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर से हम यही चलते हैं। अब ये हमारा आता है डेटा बार्स। तो जिसके जितने हमारे मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, उसका उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं 78 की, तो इसका चार्ट हमारा क्या आ रहा है, मतलब डेटा कितना आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। 34 उससे कम हो गया, 41, मतलब अपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग, अपने नंबरिंग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, उतना ही हमारा डेटा दिखा रहा है। समझ में आया आप लोगों के डेटा, ये किस तरीके से शो करता है डेटा हमारा। यस मैम। सो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे हमारे कलर वगैरह अगर हमें चेंज करना है, इस तरीके से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ का, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम लगा सकते हैं जैसा भी हमें कलर चाहिए। तो ये तो हमारा डेटा बार्स हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये आ गया हमारा कलर। सो कलर में भी क्या होता है, कलर स्केल्स, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे।
ये देखिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ। अब देखिए जो कलर स्केल आ रहा है सेम कलर आ रहा है, लेकिन जिसके जितने कम मार्क्स है उसका उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, लाइट होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं 40, तो 44 और 40 में हमारा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है कलर में देखा जाए तो। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। तो देखिए 40 में और 44 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस 19-20 का फर्क है इन लोगों के कलर में। अब बात करते हैं 37 की एंड 34 की। तो देखिए 37 का थोड़ा डार्क है। जो चीज हमारी बढ़ती जाएगी उसका डार्क कलर होता जाएगा, जो चीज हमारी नीचे घटती जाएगी उसका हमारा कलर लाइट होता रहेगा। यहाँ पे देखिए 34 है उसका डार्क कलर है, 50 है तो उसका हमारा लाइट कलर, मतलब जितनी संख्या हम यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारा वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, यहाँ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेटिंग में स्केल्स, यहाँ से हम इसका कलर वगैरह चेंज करना जो भी, वो हमारा हो जाएगा कलर चेंज। यहाँ पे आगे आ गया आइकन। तो यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, देखिए जितने जिसके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आइकन दिखाई दे रहा है, येलो रेड ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए येलो रेड ग्रीन क्या है, येलो जो हमारा 74 पे दिखा रहा है, रेड हमारा 44, यानी कि जो 50 के नीचे से मार्क्स हैं वो सब पे हमारा क्या दिखा रहा है, रेड कलर दिखा रहा है। तो देखिए 50, 50, तो यहाँ पे डार्क जो दिखा रहा है 38, 35, इन सभी पे हमारा क्या दिखा रहा है, रेड कलर इस तरीके से दिखा रहा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें वो चीज वहां पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। ठीक है, समझ में आया सभी की इतना आज का? यस मैम। ओके, सो डेटा को अगर सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से हम आगे के ऑप्शन जब करके देखेंगे तो सभी हमारे समझ में आ जाएंगे। सो यहाँ जाएंगे, इस तरीके से हमें जो भी लगाना है, ये इस तरीके का एरो लगाना है, यहाँ पे इस तरीके का लगाना है, राइट, जो भी हमारा इस तरीके का होगा हम यहाँ से लगा के देख सकते हैं। चार्ट में कन्वर्ट, चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमारा दिखा देगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल हमारी 3 बजे के टाइम पे हमारी फिर से क्लास लगेगी। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आज किसी को क्लास में कोई भी डाउट है किसी भी ऑप्शन पे तो वो बता सकता है, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, सो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं अपने क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू टू ऑल। मैम मेरा एक्सेल अभी काम कर रहा है तो क्या मैं अभी शेयर कर सकता हूँ? क्या हुआ? मैम मेरा एक्सेल अभी काम कर रहा है तो क्या मैं अभी शेयर करके शो कर सकता हूँ? ओके, करिए अपनी शेयर स्क्रीन। कल आपने प्रैक्टिस की थी, इन सभी फॉर्मूले को आपने लिख रखा है, डायरी में नोट किया है? यस मैम। ओके, मैम लिख नहीं रखा, गुड। वैसे प्रैक्टिस की थी मैंने इनकी। अच्छा, प्रैक्टिस की थी, लेकिन डायरी पे नोट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, यस। मतलब एक नोट्स के थ्रू बना लेते हैं अगर हम, तो उससे क्या होता है अगर हम भूल भी जाते हैं यस तो अपनी मैम। डायरी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल ओके परफेक्ट मैम। है। ओके, ओके मैम। अभी बाकी जो दिखाता हूँ जी। आज सिखाया था हाँ जी। वो कल पूछेंगे, ठीक है? ओके जो आज मैम। बिल बनाना सिखाया था उसके फॉर्मूले वगैरह। ओके। ओके, ये इस तरीके से। ठीक है। यस मैम। जी जी, ठीक है, गुड। ये डबल टैप कर देंगे सभी आ जाएंगे। जी जी, उसके बाद मैम ये ग्रेड वाला और डिवीजन वाला ग्रेड भी का, करके दे। ये भी करके दिखाऊँ मैम? हाँ दिखाइए।
ओनली ग्रेड का फर्स्ट सैलरी वो हटा दीजिए बस, ओनली। जो मैंने आपको ओके। लॉजिकल टेस्ट वगैरह समझाए थे वो सभी क्लियर था ना, समझ में आ रहा था ना? यस मैम। ओके। ओनली सी ग्रेड तक लगा दीजिए बस। ओके मैम। यस कर दो, यस। ओके। ये मैम हो गया। ठीक है। ओके, गुड। यस मैम। ठीक है। सो अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। ओके। ओके मैम। ओके, तो फिर थैंक यू ऑल। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू मैम। वेलकम।